रजिस्ट्री हो या वसीयत हो, सब कुछ जो है यानी टूटता है, यानी सब कुछ कैंसिल होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैंसिल जो है कैसे कराएंगे, क्या प्रक्रिया जो है उसके लिए है। मान लेते हैं कि आपकी संपत्ति है, अब ये संपत्ति ठीक है, आपका संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है। अब वो पैतृक संपत्ति किसी को जो है एक तरह से लिख दिया गया, लिखने का मतलब है यहाँ पर रजिस्ट्री कर दिया गया। आपकी पैतृक संपत्ति है, किसी को वसीयत कर दिया गया, ठीक है। अब है कि आपका भी अगर वहां पर हिस्सा बनता है और किसी को दे दिया गया, ठीक है, भाई को दे दिया गया, बहन को दे दिया गया या बच्चे को दे दिया गया, तो क्या ये सही है, क्या ये मान्य होगा, क्या ये टूटेगा? अगर टूटेगा तो क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा, कैसे आप इसको तोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या कानून है, कहाँ जाना होगा, कैसे क्या करेंगे, तो सारा देखें, समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, और पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है, पैतृक संपत्ति है लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है, हिस्सा नहीं लगा है। अब है कि अगर हिस्सा नहीं लगा, अब इसमें से कोई इसको वसीयत कर दे या रजिस्ट्री कर दे, तो बिना बंटवारा का किसी को पैतृक संपत्ति के साथ कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, वो शून्य माना जाता है। सबसे पहली बात तो ठीक है, आप अगर किसी को देते भी है, रजिस्ट्री भी करते हैं, तो अपने परिवार के अगर आप लोगों को करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अन्य लोग हैं जो दूसरे परिवार से आपके घर में आए हैं तो उनको कर सकते हैं। लेकिन क्या पैतृक संपत्ति को बिना बंटवारा का अगर ऐसा किया जाता है तो उसका मान्यता होगा? तो इसका मान्यता जो है यहां पर नहीं होगा। और उस वसीयत को आप कैसे तोड़ेंगे? तो आपको उसके लिए सिविल कोर्ट जाना होगा, ठीक है। सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ जो है केस फाइल करना होगा कि ये वसीयत जो है इलीगल तरीके से बनाया गया है, और ये रजिस्ट्री अगर किया गया है तो ये रजिस्ट्री जो किया गया वो गलत तरीके से किया गया, पैतृक संपत्ति का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। और सीधी सी बात है, पैतृक संपत्ति का जब तक हिस्सा नहीं लगा तो आप कैसे पता कर लिए कि ये संपत्ति किसी को देना है? आपको कौन अधिकार दे दिया ये बात का कि आप किसी को संपत्ति दे सकते हैं? तो इसलिए इस तरह का अगर मामला है तो आपका जो है वो सारा कुछ, रजिस्ट्री हो या वसीयत हो, सारा कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। सवाल यहां पर पूछ रहे हैं, प्रशांत जी का सवाल है कि सर मेरे फादर जो है वो 3 ब्रदर है, 3 सिस्टर है, माँ है, अभी तक पैतृक संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। फादर जो कि माँ दोनों चाचाओं के पत्नियों के नाम वसीयतनामा रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि यह रजिस्ट्रेशन टूटेगा कि नहीं? तो 100% टूटेगा। माँ की अगर मृत्यु के बाद वो वसीयत का दावा करे तो उस समय भी आप चाहेंगे, अगर मान लेते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, तो आप ले सकते हैं। उस पैतृक संपत्ति का अगर वसीयत किया गया तो इसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होगा अगर बिना बंटवारा का किया गया है तो। सवाल है कि अगर किसी जो है के 4 बच्चे से वह जो है अपने बड़े बेटे को उसका हक दिया है, बाकी 3 बच्चे का जो है यहाँ पर खुद ले रखा है, और वह उसमें से कुछ हिस्सा बेच देता है, तो इसके बाद जिसने अपना हिस्सा ले रखा है वह अपने पिता पर दीवानी केस दर्ज कर देता है। करवाने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, अगर मान लेते हैं कि किसी के 4 बच्चे हैं और अगर जो है अपने जो बड़े बेटे हैं उसका जो भी हक दिया है और बाकी जो 3 बच्चे हैं खुद ले रखा है, अब उसमें अगर हिस्सा बेच देता है, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, पिता पर आप दीवानी केस मान लेते हैं दर्ज कर दिए हैं, जो भी कर दिए हैं, तो आपको पूरा प्रक्रिया करना पड़ेगा। संपत्ति पिता का अगर मान लेते हैं पैतृक है तो बिल्कुल आपको कोर्ट के द्वारा जो है जब फैसला होगा तो आपको हिस्सा मिलेगा ही, ये तो 100% है। लेकिन अगर पिता का संपत्ति अर्जित है, जो पिता खुद की कमाई से खरीदे हैं, खुद जो है वो अपने पैसे से खरीदे हैं, तो यहाँ पर वो आपको अगर पिता बेच भी दिए हैं तो आपको किसी प्रकार का उसका अधिकार नहीं मिलेगा। सवाल है कि सर एक लैंड है जिसका खतियान में जो है यहाँ पर गरमेजरुआ आम है,
लेकिन कोई आदमी टाइटल सूट जो है सिविल कोड पुराने से 1971 में केस जीत लिया है, उसके पास जो है यहाँ पर जजमेंट और डिग्री भी है, तो क्या ये रैयती हो गया है? ठीक है, तो देखें अगर इसमें यहाँ पर अगर वहां पर उसकी हम बात करें कि जो जमीन है, ठीक है, अब अगर उसको डिग्री मिल गया है तो पुराना इसका मतलब उसका होगा, और उसको अगर डिग्री मिल गया है तो बिल्कुल ये रैयती हो गया है, इसलिए कि कोर्ट के द्वारा उनको अब डिग्री दे दिया गया है। सवाल है सर मेरा खतियान 1908 का है, 1964 सर्वे पर खतियान नहीं बना, पर 1966 तक उसका लगान जो है वो कट रहा था, लेकिन जो है 1966 के बाद में लगान नहीं कट रहा है, और खतियान एवं खेसरा नंबर आज के समय पर जो है देखने से दूसरे के नाम पर है, लेकिन हमारा खतियान जो है वो CNT एक्ट 1908 का है। देखें अगर पुराना आपका 1908 का है, तो अगर वो आज देखने पर दूसरे के नाम से अगर सारा कुछ मेंशन हो रहा है, तो आप जो है उस पे अपना सबसे पहले तो आप देखेंगे वर्तमान में वो सारा जो आपके खतियान में सारा प्लॉट दर्ज है, वो सारा जमीन देखेंगे कहाँ पर है, जो है जो कि आपके खतियान में है उसको प्रॉपर तरीके से उसका जानकारी लेंगे। उसके बाद पता करेंगे कि अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो गया है तो आप जो है उसके ऊपर टाइटल सूट का दावा करेंगे, मान्यता उसी का होगा जो कि 1908 के खतियान में मेंशन है। अगर 1908 के खतियान में वो संपत्ति आपका है और आपके पूर्वज उस संपत्ति को नहीं बेचे हैं, अब ठीक है मान लेते हैं बेच दिए, तो बिल्कुल आज वो दूसरे के नाम पर होगा, लेकिन अगर नहीं बेचे हैं तो आपका पूरा अधिकार होगा, आप कोर्ट से अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि बड़े भाई ने जो है जमा प्रॉपर्टी में से 15 साल पहले बेच दिया था, क्या उसमें से मेरा हिस्सा मिलेगा या नहीं? क्योंकि मुझे अब पता चला है हम 3 भाई जो हैं हम सबसे छोटे हैं, तो बड़े भाई ने अगर बेच दिया तो बड़ा भाई का अपना एक तरह से जो बड़े भाई हैं उनका अपना हिस्सा बिका है वो, ठीक है, इसलिए कि अगर वो बेचें तो अपना हिस्सा बेचे हैं। अगर वो पूरा बेच दिए तो उसमें आप अगर मान लेते हैं पूरा ये प्लॉट है पूरा वो बेच दिए, भाई कितना है 3 है, तो बड़ा भाई अगर ऐसा कर दिया है तो वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो इसमें 2 हिस्सा का यानी पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री कैंसिल होता है, जो कि ऐसा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि कोई हिस्सेदार का हिस्सा आप नहीं बेच सकते हैं, अपना हिस्सा आप बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कोई हिस्सेदार का आप संपत्ति को बेचते हैं तो अगर आप केस फाइल करेंगे तो पार्ट बाय पार्ट भी अगर कोई चाहे तो वो रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। सवाल है कि सर मेरे खरीदी जमीन का मोटेशन और शुद्धि पत्र हो गया है, पर ऑनलाइन जमाबंदी में कोई दूसरा का नाम है जो मेरे बाद रजिस्ट्री कराया है, ऑनलाइन में चढ़ने के लिए क्या करें? सबसे पहले जो है अभी आपका शुद्धि पत्र तो दे दिया गया, लेकिन ऑनलाइन में जो है उसका है कि जो कि आपके बाद खरीदा है, अगर वो ऐसा हुआ है आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं आपने जमीन को खरीदा, यहाँ पर जमीन का मोटेशन और शुद्धि पत्र हो गया है, लेकिन देखें ऑनलाइन में अगर गड़बड़ी है तो अगर ऑफलाइन आपका सुधार है हो गया ना, तो आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अगर ऑफलाइन रजिस्टर में आपका सुधार हो गया है, सारा कुछ हो गया है, तो ऑनलाइन आप सुधार करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके लिए करना क्या होगा, अब बहुत सारे राज्य में ये प्रक्रिया ऑनलाइन अप्लाई ही होता है कि आप सुधार कराने के लिए पुराने के आधार पर आप जो है सुधार करवा सकते हैं, और पोर्टल जो है जो सरकार का ऑनलाइन का पोर्टल है उस पर ऐसा प्रावधान किया गया है। बहुत सारे राज्य में अभी मान लेते हैं अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो आपको ऑफलाइन जो है तहसीलदार कर्मचारी जो भी हैं उनसे मिलकर जो है पटवारी से आपको आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन करके आप जो है ऑनलाइन में सुधार करवा सकते हैं, और ये सारा प्रक्रिया आपका अंचल के जो राजस्व के अधिकारी हैं उन्हीं से होगा। सवाल है कि पुराना खतियान है, इसका न्यू खतियान निकालना है। देखें हर राज्य में जो है एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा जो है जिला में एक जो है अभिलेख विभाग बनाया जाता है ना, जिसमें जमीन का सारा जो है एक तरह से खतियान का पूरा एक तरह से रिकॉर्ड रहता है ना। अब उसमें आप जो है पुराना खतियान है और न्यू अगर आपका मान लेते हैं न्यू, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन भी अगर दिखा रहा है तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा, और लेकिन आप वहां से नया खतियान के लिए जो है अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे अगर आपका जो है राज्य में सर्वे हुआ होगा
तो उसके बाद जो नया खतियान अगर बन के आया होगा, सबको मिल रहा है, तो आपको भी वहां से प्राप्त होगा। आप भी वहां से प्राप्त करके उसको एक तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अक्सर हर राज्य का अगर देखें कि लगभग का ऑनलाइन पोर्टल है, और ऑनलाइन पोर्टल पे आपको नया खतियान का सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वे में अभी आपको मिलता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए